जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ढकल गांव की यात्रा। गुरु भाई S.C. शर्मा इंदौर वालों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ढकल गांव की यात्रा का अपने शब्दों में कुछ इस तरह से वर्णन किया है और बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। 6 फरवरी सन 1972 की सुबह के ठीक 10 बजना चाहते हैं और शायद स्वामी जी महाराज 10 बजने की प्रतीक्षा में ही थे। सबको आदेश हुआ कि चलो, तो 3 कारें और 5 स्कूटर यात्री स्वामी जी महाराज के साथ चल पड़े। रास्तों में साइकिल यात्री जो पहले से ही जा चुके थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया, इसलिए बीच बीच में ग्रामवासियों ने जगह जगह पर स्वामी जी महाराज की गाड़ी को रोककर स्वामी जी महाराज का दर्शन किया। स्वामी जी महाराज का आदेश था कि साइकिल वाले सीधे ढकलगांव जाएं और कार और स्कूटर वालों को आदेश दिया कि वे ओंकारेश्वर चलें। करीब 12 बजे सभी लोग ओंकारेश्वर पहुंच गए। वहां थोड़ी देर आराम कर लिया गया। सत्संगियों को चने का प्रसाद बांटा गया। वापस यात्रा शुरू की तो देखा कि स्वामी जी महाराज स्कूटर चला रहे हैं और सभी स्कूटर वाले उनके पीछे पीछे एक लाइन में सड़क पर दौड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद स्वामी जी महाराज कह रहे हों कि सभी मेरे पीछे पीछे मेरे बतलाए मार्ग पर चलो, तो मैं सुरक्षित अपने घर पहुंचा दूंगा। शुरू में तो स्वामी जी महाराज का सिर ढका हुआ था, लेकिन वायु के प्रबल वेग ने मजबूर कर दिया और स्वामी जी महाराज ने सिर खुला करके स्कूटर चलाया। सनावद आने के कुछ पहले ही फिर स्वामी जी महाराज ने स्कूटर चलाने का क्रम बंद कर दिया। कुछ सत्संगी बहनों ने अनुरोध भी किया कि आगे भी स्वामी जी महाराज स्कूटर से ही चलें, लेकिन तब तक मालिक की मौत जा चुकी थी। स्वामी जी फौरन कार में जाकर बैठ गए। कारें सनावद बस स्टैंड पर रुकी और वहां से ढकल गांव को स्वामी जी महाराज के आगमन की सूचना दे दी गई। कुछ ही दूर जाकर स्वामी जी महाराज ने कारें रुकवा दी। सभी प्रेमियों सहित स्वामी जी ने प्रसाद लिया। कुछ देर रुककर फिर ढकल गांव की ओर सभी चल पड़े। ढकल गांव के लोग स्वामी जी महाराज के स्वागत के लिए गांव के बाहर ही आ गए। स्वामी जी गाड़ी से उतरे। बैंड बाजे वालों ने जय गुरुदेव धुन बजाकर स्वामी जी महाराज का स्वागत किया। गांव के सभी सत्संगी बहनों ने स्वामी जी महाराज की आरती उतारी। उसके बाद स्वामी जी महाराज को गांव वाले एक सजी धजी बैलगाड़ी में बैठाना चाहते थे। स्वामी जी शायद पैदल चलना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण वासियों ने एक ही धक्के में स्वामी जी महाराज को बैलगाड़ी के अंदर बैठा दिया। आगे आगे सत्संगी बैंड वाले, बीच में बैलगाड़ी और पीछे पीछे सत्संगी। पूरा आसमान धूल से भर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जय गुरुदेव का रथ धूल उड़ाता जा रहा है। थोड़ी ही देर में हम गांव में प्रवेश कर गए। एक बात मैं यहां बतलाना चाहता हूं, और वो यह है कि इंदौर से कुछ सत्संगी बहनें भी इस बैलगाड़ी यात्रा में धूल फांकती साथ साथ बड़ी ही प्रसन्नचित पैदल चल रही थी। शायद ये बहनें जीवन में कभी पैदल न चली होंगी। उनकी छवि देखते ही बनती थी। गांव का रास्ता भी खराब था। अब तक धूल का पहाड़ बन चुका था, जो ऐसा लग रहा था कि कोई गुलाल फेंक रहा हो। सारा वातावरण बड़ा ही उल्लासपूर्ण था कि अचानक ही हम लोग गांव के प्रवेश द्वार पर थे। छतों पर औरतों की भीड़ लगी थी। स्वामी जी महाराज के दर्शनों की सभी को इतनी लालसा थी कि शायद ही कोई दरवाजा बंद हो। सभी नर नारियां अपने अपने घरों के दरवाजों पर हाथों में नारियल और फूल मालाएं लेकर स्वागत के लिए खड़े थे, और स्वामी जी महाराज भी सबका अभिवादन स्वीकार करते चल रहे थे। और फूलों का प्रसाद स्वामी जी महाराज एक एक करके घर में फेंक रहे थे। घरों से देवियां स्वामी जी महाराज पर फूल फेंक रही थी। यह दृश्य वर्णन करने में नहीं आता, बड़ा ही अद्भुत वो दृश्य था।
दोनों ही ओर से, यानी स्वामी जी महाराज की तरफ से और नारियां अपनी तरफ से, दोनों एक दूसरे पर इतने फूल बरसा रहे थे कि जिसका अंदाज नहीं। एक खास बात याद आ गई, वो यह है कि बैल जो बैलगाड़ी में लगे थे वे भी खूब प्रसन्न थे, क्योंकि अधिकतर तो सत्संगियों के धक्के से ही बैलगाड़ी चली जा रही थी। बैल तो केवल नाम मात्र को चल रहे थे। स्वामी जी महाराज फूल मालाएं और फूल ही फेंकने तक सीमित न रहे, बल्कि अचानक देखने में आया कि स्वामी जी महाराज ने बैलगाड़ी में बैठे बैठे ही एक नारियल उठाया। ऊपर हाथ आते ही सामने लूटने वालों के हाथ भी आसमान की ओर लग गए। सभी प्रेम से जय गुरुदेव नाम का घोष जोर जोर से कर रहे थे। स्वामी जी महाराज ने नारियल ऊंचा फेंका और नारियल प्रेमियों द्वारा लूट लिया गया। फोड़कर प्रसाद सब में वितरित कर दिया गया। अब क्या था, यह नारियल फेंकने और लूटने का काम आम बात हो गई। कई बार तो इस लूट में छोटे बच्चे नीचे बुरी तरह दब गए, लेकिन कमाल ये देखा कि किसी को कोई चोट नहीं आई। अब बतासे भी स्वामी जी महाराज फेंकने लगे। बतासों की लूट भी मस्ती रही। गांव में एक नया ही वातावरण पैदा हो गया। सबसे बड़ी बात यह देखने में आई कि सभी देवियां स्वामी जी महाराज का अपने अपने घर के सामने फूल बरसाकर, माला पहनाकर और नारियल देकर स्वागत तो करती ही थीं, और साथ ही साथ जब स्वामी जी महाराज की बैलगाड़ी उनके घर के आगे से निकलती थी तो वे देवियां घर की सुध भूलकर स्वामी जी महाराज की बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ती थी। अब ये यात्रा काफी घनी बस्ती में पहुंच चुकी थी। जिसका घर भी रास्ते में पड़ा वही धन्य धन्य अपने को मनाने लगा। अब जुलूस काफी बड़ा हो गया था। नारियल खूब लुटाए जा रहे थे। बतासे स्वामी जी महाराज जानबूझकर सबके घरों के अंदर तक फेंक रहे थे, और ग्राम वधुएं कभी कभी अचानक में बिना प्रयास किए प्रसाद को पाकर अचंभे में रह जाती थीं और अपने को कृतार्थ समझती थीं। शायद ऐसा अवसर उनके जीवन में कभी ना आया हो, और मालिक की मौज न होती तो शायद आगे भी कभी नहीं आता। स्वामी जी महाराज का ग्रामवासियों से और ग्रामवासियों का स्वामी जी महाराज से इतना गहरा प्रेम, समुद्र का उफान मैंने तो अपने जीवन में कभी अनुभव ही नहीं किया। और यही प्रेम, सद्भाव और श्रद्धा है जिसकी वजह से स्वामी जी महाराज सारे काम छोड़कर अचानक इस गांव में आ गए। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में जो राम के आगमन के स्वागत के दृश्य का वर्णन किया है, वो हमने अपनी आंखों से देखा कि यह ढकल गांव का स्वागत उस राम के स्वागत से सैकड़ों गुना ऊंचा और प्रेम से ओतप्रोत था। अब ये जुलूस एक मकान के सामने रुक गया। स्वामी जी महाराज ऊपर की मंजिल पर चढ़ गए, मगर एक ही क्षण में देखते क्या हैं कि स्वामी जी महाराज बजाय छुपने के एक खिड़की में से सबकी तरफ निहार रहे हैं। ऐसा लगा जैसे शायद कह रहे हो कि अरे ग्राम के नर नारियों, तुम नीचे कैसे रुक गए, चले आओ, तुम्हारा घर तो ऊपर है। और ये खिड़की देखो, इस पर दृष्टि टिकाओ, फिर क्या है, फौरन अपने घर पहुंच जाओगे। नीचे गांव की देवियां एक स्वर में गा रही थी, बजरंग बली मेरी नाव चली, कोई जय गुरुदेव का नाम बताओ। शायद ये सभी सोच रही थी कि नाव मझधार में चल तो रही है, मगर कोई नाम बता दे तो पार हो जाएं। नाम भी बताया जाएगा। अब यहाँ पर भी खूब नारियल, फल, फूल, बतासे लुटाए गए। अब स्वामी जी महाराज उस स्थान पर आ गए जहाँ स्वामी जी महाराज के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। अब भी गांव के सभी नर नारी स्वामी जी महाराज को घेर कर बैठ गए। थोड़ी देर में प्रसाद वितरण किया गया और अब कुछ आराम स्वामी जी महाराज के करने का बंदोबस्त किया गया और शाम को फिर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ढकल गांव की इस ऐतिहासिक यात्रा का गुरु भाई एस सी शर्मा इंदौर वालों ने बड़े ही भव्य शब्दों में वर्णन किया है।
हम सब उनके बड़े ही आभारी हैं। जय गुरुदेव।